नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं एक अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है स्ट्रेस टू जिस्ट। यह पुस्तक अरित्र सरकार की पुस्तक है, स्टोरीज एंड लेसन्स फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तनाव से उत्साह, उमंग कैसे पाएं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि तनाव जो है वह व्यक्ति को अवसाद की तरफ ढकेलता है। आप दबाव में आ जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अरित्र सरकार का कहना है कि अगर हम तनाव को सही दिशा में लेकर जाएं और उसे समझ पाएं तो वह हमारी ताकत बन सकता है, वह हमारे उत्साह का कारक बन सकता है, वह हमारे लिए एक सही निष्कर्ष लेकर आ सकता है। इस पुस्तक में कुल 7 कहानियाँ उन्होंने ली है और 7 कहानियों की जो आधार भूमि है वह अलग है। अरित्र सरकार का कहना है कि दरअसल कोविड के बाद जब दुनिया बदली या कोविड काल जब आया या उससे पहले भी मनुष्य जो है वह तमाम तरह के झंझावातों में, तमाम तरह की काल्पनिक सोच के चलते परेशान रहता है और मुसीबत का कारक पाता है, अपने को मुसीबत में फंसा हुआ पाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब आप तनाव में होते हो तो आप किसी गुरु के पास जाते हो, किसी चिकित्सक के पास जाते हो, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हो, किसी सलाहकार के पास जाते हो, किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करते हो, किसी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हो। लेकिन ये लोग आपकी समस्या का समाधान तो सुझाते हैं, लेकिन मूल समस्या क्या है उसको समझ नहीं पाते। दूसरी चीज, उनके पास जो उत्तर है वह एक सामान्य उत्तर है। जैसे चिकित्सक के पास आपकी बीमारी का कोई सहज सरल उपाय हो सकता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत समस्या क्या है उसको लेकर उसके पास वह दृष्टि नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के काम करने का तरीका अलग है। उनका कहना है कि दरअसल स्ट्रेस टू जेस्ट से आप अपनी व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए इन कहानियों को, जो 7 कहानियां उन्होंने लिखी हैं इस पुस्तक में, उनको पढ़ते हुए अपने जीवन की उस कारक की, जिस कारक से आपको तनाव हो रहा है, उसके समाधान का रास्ता पा सकते हैं। जैसे उनका कहना है कि आपके जीवन में क्या क्या तनाव हो सकता है, वो वही जो 7 स्ट्रेस का कारण उन्होंने दिया है इस पुस्तक में, वही आपके जीवन को या किसी भी व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वित्तीय तनाव, हर व्यक्ति को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है कि यार हमारा कल क्या होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास हमारा भविष्य कैसे रहेगा, कोई मुसीबत आ जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, कोई मांग देगा तो क्या होगा, हमारा कल का जीवन क्या होगा। उससे भी ज़्यादा ये है कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, अगर व्यवसाय भी कर रहे हो, अगर आप छात्र भी हो, अगर आप खेत में भी काम कर रहे हो तो आपको ऋण की समस्या, बिल की समस्या और जो फाइनेंशियल अनिश्चितता है कि इस महीने कुछ पैसा मिला, अगले महीने नहीं मिला, या कोई बीमार हो गया तो ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, या कोई अतिथि आ गया तो ज़्यादा पैसे, कोई त्योहार आ गया तो खर्च हुए, तो जो घाटा हुआ उसको भरपाई कैसे करेंगे। दूसरा उनको कहना है कि दूसरे तरह का तनाव जो है वह रिश्तों को लेकर तनाव है कि आप जो प्यार करते हो, आपके घर परिवार में भाई बहन, इसके अलावा बाहर भी जो प्यार की जो तलाश है, कभी प्रेमिका से, कभी पत्नी से, आपके जीवन में जो प्रेम का जो मूल मंत्र है वह, उसे लेकर भी तनाव बहुत बार होता है। वहाँ संघर्ष भी होता है, प्रेम भी है, प्रेम को समय नहीं देते हैं तो दिक्कत है, और जो संबंध है वो संबंध प्रभावित होने लगते हैं तो वो स्ट्रेस का कारण होता है। तीसरा वो कहते हैं कि नौकरी का दबाव हो सकता है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ काम की मांग, आपको जो काम दिया गया है वो आप सही ढंग से निभा पा रहे हो कि नहीं निभा पा रहे हो, आप उस काम को सही अंजाम तक पहुँचा पा रहे हो कि नहीं, उस समय सीमा में काम कर पा रहे हो कि नहीं, और सब कुछ कर ले रहे हो तो जो नौकरी के क्षेत्र में आपको जो आपकी महत्वाकांक्षा है, आपको जो प्रमोशन मिलना है वह मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है आपके लिए।
चौथा तनाव वो कहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर आजकल बहुत समस्या है कि आदमी का जो शारीरिक स्वास्थ्य है अगर वह ठीक भी है तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वह उत्तम है कि नहीं, और इन दोनों के बीच संतुलन है कि नहीं, आप अपने जीवन में उत्साह उमंग महसूस कर पाते हो कि नहीं, स्वस्थ रह पाते हो कि नहीं, और स्वस्थ हो तो दूसरों को स्वस्थ रख पाते हो कि नहीं। एक दबाव वो कहते हैं कि एक तनाव यह भी हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा का युग है, यह एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ है, कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे दूसरों के सामने अपने को साबित करें, यह भी एक तनाव का कारक बन रहा है। अगला तनाव वो कहते हैं कि लोग आजकल सोशल स्टेटस के प्रति बहुत रुझान है लोगों की, कि आखिर हम समाज में लोग क्या सोचते हैं, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे कितने लोग पहचानते हैं, हमारी ऑफिस में कितने लोग हमको नमस्ते करते हैं, तो ये समाज में हमारे रिश्तेदारों के बीच हमें किस रूप में जाना पहचाना जाता है, फलां के पास तो यह है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो एक तरह का सामाजिक तनाव है, जो ये सामाजिक दबाव जो है वो हमारी अपेक्षाओं को और हमारी जो पसंद है उसको भी एक तरह से प्रभावित करता है। और आखिरी तनाव वो जो कह रहे हैं सातवां, वह है माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव। माता पिता जिस तरह से हमें हमारी परवरिश करते हैं, हमको पालते पोसते हैं, उनकी उम्मीदें हमारी बहुत सारी हो जाती हैं और उस उम्मीद पर हम क्या कर पाते हैं, उसी पर सब कुछ उसे लेकर हमें एक स्ट्रेस रहता है। तो वो कहते हैं कि दरअसल ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों में अलग अलग नायक और नायिकाएं हैं। जैसे अंकिता है, सन्नी है, वेलेंटीना है, ठीक है, फ्लोरेंटीना, जो ये पात्र हैं इन कहानियों के, वो पात्र अपनी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाओं से, जिन 7 तनावों का मैंने जिक्र किया, ये कहानियाँ उन्हीं तनावों पर आधारित हैं। पात्र अलग हैं, घटनाएं अलग हैं, ये पात्र ग्लोबल हैं, विश्व स्तर पर हैं, केवल भारत की बात नहीं, अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी गई है, तो अलग अलग उसकी पृष्ठभूमि के नायक और नायिकाएँ हैं। लेकिन ये नायक नायिकाएँ अपनी ज़िंदगी से सबक लेते हैं, और यह पुस्तक इस मामले में है कि मोनिका स्विनी की लेट दैट शिट गो, या जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क, या स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माय चीज़, जो पाठक ऐसी पुस्तकों को पसंद करते हैं उनके लिए स्ट्रेस टू जेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अरित्रा सरकार के बारे में मैं बता दूं कि ये दुनिया भर में एक जाने माने लेखक के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। कहानी कहने की इनकी अपनी जो कला है वह समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने की ओर जो उद्देश्य है उस पर आधारित है। गोलियत ऑफ सेंजान जो इनकी पुस्तक थी वह काफ़ी लोगों को प्रभावित की थी। 2016 में उसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एक ऑडियो ड्रामा भी बनाया था, उसे लेकर भी ये काफ़ी चर्चित रहे हैं। और यह पुस्तक स्ट्रेस टू जेस्ट स्टोरीज एंड लेसन्स फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी दिशा में एक कड़ी है, जो एक तरह से दुनिया भर में प्रशंसित होने के साथ साथ अपने पाठकों को वह दृष्टि देती है जिससे वह अपने जीवन के तनावों से न केवल मुक्ति पा सकते हैं बल्कि तनाव को अपनी ताकत बना सकते हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए पेंगुइन एंटरप्राइज ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 356। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हर शनिवार को प्रस्तुत किया जा रहा मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। सोमवार से शनिवार तक मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास इसी समय इसी जगह पर मिलता हूँ आपसे। शुक्रवार को कविता संग्रहों की बात करता हूँ। बुक कैफ़े का उद्देश्य पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है और उन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी देना है जो पुस्तकें आप पढ़ना चाहते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।